सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। तो चलिए आइए आज हम लोग बात करने वाले हैं सेडिमेंटेशन टैंक के बारे में। तो जैसे कि आपने देखा कि सेडिमेंटेशन टैंक में आप दो टाइप के टैंक देख पा रहे थे। आप एक क्वेश्चन टाइप टैंक देख पा रहे थे, है ना, एक कॉन्टिन्यूअस टाइप टैंक देख पा रहे थे। तो चलिए आइए आज मैं आप लोगों से बात करूंगा कॉन्टिन्यूअस फ्लो टाइप सेडिमेंटेशन टैंक के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं हमारे लेक्चर को बिना किसी देरी के। तो आप लोग लाइक करना चैनल को और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी बातों को। और कहां से देखेंगे हम लोग, कॉन्टिन्यूअस फ्लो टाइप सेडिमेंटेशन टैंक से अपनी बातों को देखना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आइए, मैंने बोला यहां पे देखिए सबसे पहले जो हम बात कर रहे हैं वो बोल रहे हैं कि कौन से टॉपिक पे बात कर रहे हैं, दैट इज कॉन्टिन्यूअस फ्लो टाइप सेडिमेंटेशन टैंक के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। तो हम बोल रहे हैं कॉन्टिन्यूअस फ्लो टाइप सेडिमेंटेशन टैंक के बारे में बात कर रहे हैं। नाउ व्हाट इज दिस कॉन्टिन्यूअस फ्लो टाइप सेडिमेंटेशन टैंक। ये कॉन्टिन्यूअस फ्लो टाइप सेडिमेंटेशन टैंक क्या होता है। तो आपसे बोला जाता है कि आपको यहाँ पे बहुत तरीके के टैंक, आपको बहुत सारे डिफरेंट टैंक देखने को मिलेंगे इन विच फ्लो इज मेंटेन्ड, ठीक है। तो आपको बहुत डिफरेंट टाइप के टैंक देखने को मिलेंगे। बट इन कॉन्टिन्यूअस फ्लो टाइप सेडिमेंटेशन टैंक डिफरेंस क्या है क्वेश्चन टाइप टैंक या फिक्स्ड टैंक से कॉन्टिन्यूअस फ्लो टाइप सेडिमेंटेशन टैंक में, कि वाटर इज ऑलवेज मूविंग। वाटर हमेशा मूव कर रहा होगा, इसमें वाटर रुक नहीं रहा होगा किसी भी टाइम के लिए। जैसा कि आपने देखा था फिक्स्ड टाइप सेडिमेंटेशन टैंक या क्विसेंट टाइप सेडिमेंटेशन टैंक में आप वाटर को स्टोर कर दे रहे थे फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन जब कॉन्टिन्यूअस फ्लो टाइप सेडिमेंटेशन टैंक की बात करूंगा तो यू आर वॉचिंग दैट इन विच फ्लो इज कंटिन्यूअस, ठीक है। आपको फ्लो हमेशा कंटिन्यूअस देखने को मिलेगा, दैट टू वेदर इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, या तो आपको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फ्लो कंटिन्यूअस देखने को मिल रहा होगा या वर्टिकल डायरेक्शन में फ्लो कंटिन्यूअस देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। जब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फ्लो आपको कंटिन्यूअसली देखने को मिलता है तो उसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कंटिन्यूअस फ्लो टाइप सेडिमेंटेशन टैंक। और जब आपको वर्टिकल डायरेक्शन में कंटिन्यूअस फ्लो देखने को मिलता है तो आप बोलते हैं कि वर्टिकल कॉन्टिन्यूअस फ्लो टाइप सेडिमेंटेशन टैंक। तो इस तरीके से आपको वर्टिकल फ्लो और हॉरिजॉन्टल फ्लो में कॉन्टिन्यूअस फ्लो आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अब जब हम यहां पे अजम्पशन की बात करेंगे कॉन्टिन्यूअस फ्लो टाइप सेडिमेंटेशन टैंक में, अब जब हम यहां पे अजम्पशंस की बात करेंगे कि व्हाट आर द वेरियस अजम्पशंस जो हमको देखने को मिलेंगे कॉन्टिन्यूअस फ्लो टाइप सेडिमेंटेशन टैंक में, ठीक है। तो अगर मैं यहां पे अजम्पशंस की बात करता हूं तो एक पार्टिकल को हम बोलते हैं कि एक पार्टिकल सेटल कब होगा, ठीक है, इस टैंक में। क्योंकि अल्टीमेटली हमारा मोटिव क्या है, हमारा सेडिमेंटेशन टैंक से सिर्फ और सिर्फ यही मतलब है कि आप पार्टिकल को कब सेटल करवा पा रहे हो, आप पार्टिकल को कब सेटल करवा पा रहे हो या पार्टिकल को सेटल कब बोल रहे हो। तो मैंने बोला यहां पे अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, हाँ, तो मैंने बोला यहां पे अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे, यहां पे अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये रहा मेरा टैंक, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये रहा मेरा टैंक और इस टैंक में जो भी पार्टिकल है मेरा वो मूव कर रहा होगा। मैंने बोला इस टैंक में मेरा एक पार्टिकल है, ये रहा वो मेरा पार्टिकल, जो इस टैंक में मेरा पार्टिकल मूव कर रहा होगा। अब ये जो पार्टिकल है मेरा, ये किसी अलग अलग तरीके से मूव कर रहा होगा। तो मैंने बोला हर पार्टिकल अपने अलग ट्रेजेक्टरी पे देखने को मिल रहा होगा आपको, डिपेंडिंग ऑन द साइज एंड डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये बोलते हैं, जो आपका पहला अजम्पशन बोलता है कि अ पार्टिकल इज सेटल्ड। मैंने बोला एक फर्स्ट अजम्पशन जो बोलता है कि अ पार्टिकल इज अज्यूम्ड टू बी सेटल्ड, अ पार्टिकल इज अज्यूम्ड, एक पार्टिकल हमको अ पार्टिकल इज अज्यूम्ड टू बी सेटल्ड, अ पार्टिकल इज अज्यूम्ड टू बी सेटल्ड। एक पार्टिकल को हम सेटल्ड तब अज्यूम कर रहे हैं, एक पार्टिकल इज अज्यूम्ड टू बी सेटल्ड व्हेन इट रीचेस दी when it reaches the settling zone, when it reaches the सेटलिंग जोन। अगर वो सेटलिंग जोन में आ गया है, बहुत ध्यान से देखिएगा, जब मैं आपको क्वेश्चन टैंक पढ़ा रहा था तो मैंने सेटलिंग जोन बताया था। तो ये जो जोन होता है जहां पे आपको यहां पे पार्टिकल्स देखने को मिलेंगे, इसी को हम बोलते हैं सेटलिंग जोन। इसी को हम क्या बोलते हैं, सेटलिंग जोन। तो एक पार्टिकल जब भी आपके सेटलिंग जोन तक आ जाता है तो उसी को हम क्या बोलेंगे, उसी पार्टिकल को हम अज्यूम कर लेंगे कि वो सेटल डाउन हो गया है। तो व्हेनेवर अ पार्टिकल इज कमिंग इनटू द रीचेस इनटू द सेटलिंग जोन, इट इज कंसिडर्ड एज सेटल्ड पार्टिकल, ठीक है सर। दूसरा अजम्पशन बात करते हैं। तो दूसरा एक बहुत ही बहुमूल्य और बहुत ही इंपॉर्टेंट अजम्पशन आपको यहां पे देखने को मिलेगा। वो अजम्पशन ये है कि ये बोला जाता है कि कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द पार्टिकल्स, बहुत ध्यान से देखिएगा, जो सेकंड अजम्पशन है दैट इज concentration of
concentration of all the particles, concentration of all the particles of all the size, concentration of all the particle of all the size, ठीक है, सारे जितने भी पार्टिकल है, all the particle of all the size, ठीक है, concentration of all the particle of all the size is same, concentration of all the particle at all the size is same at all the points, is same at all the points or all the points of the vertical cross section, all the points of vertical cross section, all the points of vertical cross section. इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब क्या है? मैंने बोला देखिए यहां पे जब आप इसको देख रहे हैं, ये आपका टैंक है, तो यहां पे आपको इनफाइनाइट वर्टिकल क्रॉस सेक्शंस नहीं दिख रहे हैं, दिख सकते, बिल्कुल दिख सकते. तो आपको यहां पे इनफाइनाइट वर्टिकल क्रॉस सेक्शंस देखने को मिलेंगे. और हम क्या बोल रहे हैं, इस इनफाइनाइट वर्टिकल क्रॉस सेक्शन में हर पॉइंट पे हर पार्टिकल प्रेजेंट है, हर साइज का पार्टिकल प्रेजेंट है, हर पॉइंट पे हर साइज का पार्टिकल प्रेजेंट है, हर पॉइंट पे हर साइज का पार्टिकल प्रेजेंट है. समझ में आया? तो हर पॉइंट पे हर साइज का पार्टिकल आपको यहां पे देखने को मिलेगा. क्लियर है ये बात? तो एट ऑल दी पॉइंट्स, ठीक है, एट ऑल दी पॉइंट्स, यहां पे मैंने बोला एट, सॉरी, यहां पे मतलब कंसंट्रेशन ऑफ ऑल दी पार्टिकल्स ऑफ ऑल दी साइज आर प्रेजेंट, है ना, आर प्रेजेंट इन दिस वर्टिकल क्रॉस सेक्शन. तो हर साइज का पार्टिकल आपको सब जगह आपको यूनिफॉर्म देखने को मिलेगा. ऐसा नहीं है कि यहां पे D1 साइज के पार्टिकल ज्यादा है, यहां पे D2 साइज के पार्टिकल ज्यादा है, यहां पे D3 के ज्यादा है. सारा यूनिफॉर्म आपको नंबर देखने को मिलेगा, हर पॉइंट पे सेम देखने को मिलेगा नंबर. रीजन क्या है? रीजन ये है कि अगर यहां पे कोई एक डिफरेंट साइज के पार्टिकल ज्यादा होंगे तो उनका सेटलमेंट डिफरेंट होगा, तो हम फिर कभी भी हम यूनिफॉर्मिटी मेंटेन नहीं कर पाएंगे. और अगर हम यूनिफॉर्मिटी मेंटेन नहीं कर पाएंगे तो हम फॉर्मूले में जनरलाइजेशन नहीं ला पाएंगे कि ये फॉर्मूला कैसे आया है. ठीक है, हर पार्टिकल के लिए आपको कुछ डिफरेंट वैल्यूज दिख रही होगी, तो हम ऐसा कंसिडर करते हैं कि ऑल दी पार्टिकल्स ऑफ ऑल दी साइज आर प्रेजेंट इन दी सेम नंबर एट ऑल दी पॉइंट्स. ठीक है, एट ऑल दी पॉइंट्स. ठीक है सर, तो ये सेकंड अजम्पशन भी आपको समझ में आया होगा. ठीक है सर, तो चलिए आइए और बात करना स्टार्ट करते हैं. तो जब भी एक हमारा पार्टिकल मूव कर रहा होगा, जब भी हम सेडिमेंटेशन टैंक की बात करेंगे तो बहुत ध्यान से देखिएगा. मैंने बोला जब भी मैं आपसे सेडिमेंटेशन टैंक की बात करूंगा तो ये सेडिमेंटेशन टैंक आपको कैसा दिख रहा होगा. मैंने बोला ये रहा आपका सेडिमेंटेशन टैंक, और इस सेडिमेंटेशन टैंक के अंदर, मैंने बोला और इस सेडिमेंटेशन टैंक के अंदर, इस सेडिमेंटेशन टैंक के अंदर क्या हो रहा होगा, आपके पार्टिकल का मूवमेंट हो रहा होगा. तो ये रहा मेरा पार्टिकल, ये रहा मेरा पार्टिकल जो इस टैंक के अंदर मूव कर रहा है. ये रहा मेरा पार्टिकल जो इस टैंक के अंदर मूव कर रहा है. ठीक है, इस टैंक के अंदर मूव कर रहा है. ये रहा मेरा पार्टिकल जो इस टैंक के अंदर मूव कर रहा है. ठीक है, ठीक सर, इस टैंक के अंदर मूव कर रहा है, ये मेरा पार्टिकल है. ठीक है सर, मैंने बोला कि जब ये इसमें मूव कर रहा है तो यहाँ पे वेलोसिटी बहुत डिफरेंट देखने को मिलती है. तो मैंने बोला जो इसकी वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखने को मिलेगी उसको हम VS सेटलिंग वेलोसिटी बोलते हैं. और ये पार्टिकल क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस फ्लो टाइप सेडिमेंटेशन टैंक है तो इसका फ्लो भी हो रहा होगा कॉन्टिन्यूसली, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी देखने को मिलेगी उसको VF बोलते हैं. मैंने बोला यहाँ पे अगर मेरे से VS की बात की गई थी तो VS क्या था, यहाँ पे मैंने आपसे बताया कि VS यहाँ पे सेटलिंग वेलोसिटी है. मैंने आपको बताया कि VS यहाँ पे सेटलिंग वेलोसिटी है और VF यहाँ पे फ्लो वेलोसिटी है. VF यहाँ पे फ्लो वेलोसिटी है. तो सेटलिंग वेलोसिटी एंड फ्लो वेलोसिटी के बारे में बात करी, VS एंड VF के बारे में बात करी. ठीक है सर, मैंने बोला अगर मैं इसके क्रॉस सेक्शन की बात करूँ, और मैंने बोला ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी पॉइंट पे, आप किसी भी पॉइंट पे बात करोगे, आप किसी भी पॉइंट पे बात करोगे तो हर पॉइंट पे VF ये होगा और VS ये होगा. VF और VS आपको ऐसे देखने को मिल रहा होगा. क्लियर है यहाँ तक? ठीक है सर, अगर ये बात भी क्लियर है तो चलिए आइए और बात करते हैं. VS हो गया सेटलिंग वेलोसिटी, VF हो गया फ्लो वेलोसिटी. यहाँ तक की तो बात हमको समझ में आई. मैंने बोला मैं यहाँ पे इसके डायमेंशंस की थोड़ी सी बात कर लेता हूँ कि मैं इसको क्या बोल रहा हूँ. ये पार्टिकल मेरा ये टैंक का क्रॉस सेक्शन है, इसलिए मैं इसको L बोल रहा हूँ. और यही टैंक को अगर मैं साइड से जाके देखता हूँ, यही टैंक को अगर मैं साइड से जाके देखता हूँ तो देखिएगा
इसी टैंक को अगर मैं साइड से जाके देखता हूं तो ये टैंक में को ऐसा देखने को मिल रहा होगा, ये टैंक में को ऐसा देखने को मिल रहा होगा जिसमें कुछ पोर्शन जो होगा, जिसमें कुछ पोर्शन जो होगा वो सेटलिंग जोन का होगा, जिसमें कुछ पोर्शन जो होगा वो सेटलिंग जोन का होगा, ठीक है। और बाकी क्या है, ये ऐसा टैंक मेरे को देखने को मिल रहा है। मैंने बोला इसकी हाइट जो है, मैंने बोला इसकी जो हाइट है उसको मैं h से रिप्रेजेंट कर रहा हूं और इसकी जो विड्थ है उसको मैं b से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो हाइट और विड्थ मेरे को ऐसे देखने को मिल रही है। क्लियर है ये बात? तो ये मेरा क्रॉस सेक्शन था और मैंने बोला कि ये मेरे को साइड में मेरे को ऐसा देखने को मिल रहा होगा मेरा टैंक, ठीक है। अब जब भी हम सेटलिंग वेलोसिटी के बारे में बात करते हैं तो मैंने आपसे क्या बोला कि जब भी हम सेटलिंग वेलोसिटी के बारे में बात करते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी जो बात मैं बोल रहा हूं आपसे, कि जब भी हम सेटलिंग वेलोसिटी के बारे में बात करते हैं, बहुत ही ध्यान से सुनना, जब भी हम सेटलिंग वेलोसिटी के बारे में बात करते हैं तो सेटलिंग वेलोसिटी आपसे किसके बारे में बात करता है? तो मैंने आपसे बोला कि सेटलिंग वेलोसिटी हमेशा आपसे बात करेगा, सेटलिंग वेलोसिटी हमेशा कंसर्न्ड साइज पार्टिकल के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। तो सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ कंसर्न्ड साइज पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं? मैंने बोला आपका हमेशा जब भी सेटलिंग वेलोसिटी की बात कर रहे होगे तो एक पार्टिकल के बारे में बात कर रहे होगे, हमेशा एक पार्टिकल के बारे में बात कर रहे होगे, उसकी सेटलिंग वेलोसिटी की बात कर रहे होगे। तो हमारा मेन मोटिव है, हमारा मेन मोटिव है कि हम किसको फोकस करें? हमारे कंसर्न्ड साइज को। मैंने बोला हमारा मेन मोटिव है कि हम हमारे कंसर्न्ड साइज को फोकस करें कि ये मेरा कंसर्न्ड साइज है, इसके ऊपर मेरे को बात करनी है, ठीक है। तो कंसर्न्ड साइज पार्टिकल कौन होगा? जिस भी पार्टिकल, मैंने बोला आपके पास बहुत सारे पार्टिकल है, उनमें से कोई एक साइज आपने डिसाइड किया कि मान लेते हैं, एक एग्जांपल ले रहा हूं आप लोगों को समझाने के लिए कि 0.01 mm का पार्टिकल है, 0.02 mm का पार्टिकल है, 0.03 mm का पार्टिकल है, ऐसे करते करते 0.10 mm तक आपके पास पार्टिकल है। और मान लो कि आपका जो, आप किसके बारे में बात करना चाहते हो, तो आप 0.03 mm पार्टिकल के बारे में अगर बात करना चाहते हो तो दिस इज योर कंसर्न्ड साइज पार्टिकल। तो मैंने बोला दिस इज योर कंसर्न्ड साइज पार्टिकल। ये कौन है आपका? यही आपका कंसर्न्ड साइज पार्टिकल है। क्लियर है क्या? सो दिस इज योर कंसर्न्ड साइज पार्टिकल। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ये बात समझ में आती है आपको? तो अगर आपको ये बात समझ में आती है कि दिस इज माय कंसर्न्ड साइज पार्टिकल, तो जो वेलोसिटी होती है, मैंने बोला जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी ऑफ कंसर्न्ड साइज पार्टिकल, velocity of concerned size particle is termed as, velocity of concerned size particle is termed as surface overflow rate, is termed as surface overflow rate, is termed as surface overflow rate। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया कि सरफेस ओवरफ्लो रेट अगर कभी भी आपसे बोला जा रहा है तो कंसर्न्ड साइज पार्टिकल की जो सेटलिंग वेलोसिटी है उसको हम बोल रहे हैं सरफेस ओवरफ्लो रेट। ठीक है, तो याद रखिएगा इस बात को कि ये सरफेस ओवरफ्लो रेट कहां से आया? तो मैंने बोला इट इज द वेलोसिटी ऑफ कंसर्न्ड साइज पार्टिकल। तो इट इज द वेलोसिटी ऑफ कंसर्न्ड साइज पार्टिकल। क्लियर है ये बात? ठीक है सर। अगर आपको ये क्लियर है तो अब आप कुछ नेक्स्ट लेवल चीज सीखने वाले हो, तो मेक श्योर एक भी मिनट के लिए आप क्लास से बाहर नहीं जा रहे हो, क्योंकि जो भी अब हम बात करेंगे दिस इज गोइंग टू बी वेरी अमेजिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट। आपके, अगर आप गेट के लिए बहुत सीरियस हैं तो ये बात आप लोगों के लिए बहुत जरूरी होने वाली है, ये बात आप लोगों के लिए बहुत जरूरी होने वाली है। तो चलिए आइए देखते हैं क्या बात करने वाले हैं हम लोग। तो मैंने आपको क्या बोला कि जब मैंने आपको कंसर्न्ड साइज पार्टिकल के बारे में बताया तो आप में से कुछ लोग बहुत चक्के रह गए कि अरे ये क्या बात कर रहे हैं। ठीक है, आप में से कुछ लोग बहुत भौचक्के रह गए कि ये क्या बात कर रहे हैं, लेकिन हमारा मोटिव ये था कि आपको परेशान करना नहीं था। मैंने बोला ये मान लिया कि आपका कोई भी एक टैंक है जिसमें पानी है, ठीक है, और इस टैंक में आपका पार्टिकल है। हमने ये भी मान लिया कि इस टैंक में आपका पार्टिकल है, ये रहा वो पार्टिकल। ठीक है, इस टैंक में आपका पार्टिकल भी प्रेजेंट है। अब ये जो पार्टिकल है, मैंने बोला ये सेटल भी होना चाहता है। ये पार्टिकल है, हर कोई सेटल होना चाहता है अपनी लाइफ में, तो ये पार्टिकल भी होना चाहता है सेटल, ये पार्टिकल भी सेटल होना चाहता है। ठीक है सर। और आपने देखा कि इसकी जो वेलोसिटी है वो आगे के डायरेक्शन में vf है और नीचे के डायरेक्शन में सेटलिंग वेलोसिटी vs है। ठीक है सर। और हम लोग बोलते हैं कि जो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है,
हम लोग बोलते हैं जो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, जो इसको कट कर रहा होगा वो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा। तो VF का क्रॉस सेक्शनल एरिया इज डिफरेंट और VS का क्रॉस सेक्शनल एरिया इज डिफरेंट। ठीक है, नाउ द टर्म कम डिटेंशन टाइम। नाउ द टर्म कम डिटेंशन टाइम TD, इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसी को बोला जाता है डिटेंशन, इसी को बोला जाता है डिटेंशन टाइम। अब हमारा क्वेश्चन है कि डिटेंशन टाइम क्या होता है, बहुत ही ध्यान से सुनना। मैंने बोला डिटेंशन टाइम है ये जो पार्टिकल है, ये जो पार्टिकल है जो किसी हाइट h पे रखा हुआ है, ये जो पार्टिकल है जो किसी हाइट h पे रखा हुआ है और साइज इसका कैपिटल D है, तो D साइज का पार्टिकल जो h हाइट पे रखा हुआ है वो या तो इस टैंक के सेटलिंग जोन पे आ जाए, बहुत ध्यान से सुनना, वो या तो इस टैंक के सेटलिंग जोन पे आ जाए या इस टैंक से बाहर चला जाए। दैट इज द डिटेंशन टाइम। सो द टाइम फॉर विच योर पार्टिकल विल रिमेन इन दिस सिस्टम इज कंसिडर्ड एज डिटेंशन टाइम। ठीक है, तो इसको हमने इस तरीके से देखा, इसको हमने इस तरीके से देखा। क्लियर है ये बात? तो हमने इस तरीके से देखा इसको। ठीक है सर, यहां तक की तो बात हमको समझ में आ गई है ना, यहां तक की तो बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब मैं अगर निकालता हूं कि डिटेंशन टाइम पता कैसे करते हैं, तो हम बचपन से जानते हैं कि टाइम इज इक्वल टू किसके बराबर, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड के बराबर। टाइम इज इक्वल टू किसके बराबर, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड के बराबर। ठीक है सर, तो मैंने बोला अगर मैं डिटेंशन टाइम इसकी बात करता हूं तो देखना जरा VF की बात कर रहा हूं, तो डिटेंशन टाइम TD इज इक्वल टू, डिटेंशन टाइम TD इज इक्वल टू कितना डिस्टेंस चलना पड़ेगा इसको सेटल डाउन होने के लिए या यहां से बाहर निकलने के लिए। मैं एकदम नेक टू नेक की बात कर रहा हूं, है ना, आइडियल केस की। तो इट इज इक्वल टू L/VF के बराबर, बोलो हाँ या ना। तो डिटेंशन टाइम T इज इक्वल टू L/VF के बराबर। सिमिलरली डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, सिमिलरली डिटेंशन टाइम इज इक्वल टू, क्या ऐसा भी लिख सकते हो, H/VS के बराबर। देखो ये पार्टिकल तब भी तो सेटल होगा अगर ये h डिस्टेंस चल देता है VS स्पीड से, तो भी ये सेटल डाउन हो जाएगा, और अगर ये L डिस्टेंस चल देता है VF स्पीड से तो भी ये सेटल डाउन हो जाएगा। तो भाई मेरे को समझ में आ गया कि h डिस्टेंस VS स्पीड से और L डिस्टेंस VF स्पीड से, तो ये सेटल डाउन हो जाएगा, तो ये सेटल डाउन हो जाएगा। तो डिटेंशन टाइम TD इज इक्वल टू L/VF, डिटेंशन टाइम TD इज इक्वल टू H/VS। इसका मतलब है ये दोनों डिटेंशन टाइम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इसी कंटेनर के लिए कर रहे हैं। इसका मतलब क्या सर ये दोनों सेम हो सकते हैं? सोचो सोचो, क्या ये सेम हो सकते हैं? बिल्कुल सेम हो सकते हैं। तो आपको ये बात समझ में आएगी कि L/VF इज इक्वल टू किसके बराबर लिख सकते हो आप, H/VS के बराबर लिख सकते हो। मैंने बोला TD इज इक्वल टू L/VF इज इक्वल टू किसके बराबर लिख सकते हो आप, H/VS के बराबर लिख सकते हो। जिस दिन चाहो आप उस दिन लिख सकते हो। ठीक है सर, ये बात तो हमारे समझ में आ गई। और मैंने बोला कि अगर आपसे कोई भी बात करता है कि VF के बारे में बात करिए, है ना, VF के बारे में बात करिए, कोई भी आपसे पूछता है कि VF के बारे में बताइए क्या है, तो VF तो फ्लो वेलोसिटी था। और अगर कभी भी आपको वेलोसिटी निकालना है तो वेलोसिटी कैसे पता करते हो, तो मैंने बोला वेलोसिटी पता करते हो आप डिस्चार्ज पर यूनिट एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया से, पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया से। तो डिस्चार्ज पर यूनिट एरिया इज योर VF, है ना। डिस्चार्ज फ्लो वेलोसिटी इज डिस्चार्ज पर यूनिट एरिया, और ये कौन सा एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है सर, तो ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, बहुत सारे लोगों से 90% लोगों से ये मिस्टेक होती है, तो मेक श्योर आपसे ये मिस्टेक ना हो रही हो। बहुत ध्यान से सुनना, 90% लोगों से ये मिस्टेक होती है, तो आपसे ना हो रही हो ये मिस्टेक, इसलिए ये बात मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, 90% लोगों से ये मिस्टेक होती है, आपसे ना हो, इसलिए मैं आपको ये बात बता रहा हूं। और वो ये है कि जब भी VF के लिए क्रॉस सेक्शन की बात करेंगे तो इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया रहेगा, इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया रहेगा वो क्या रहेगा, तो मैंने बोला वो रहेगा L/B के बराबर। क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या रहेगा, L/B, क्योंकि ये क्या है, हमने क्या बताया, मैं आपको जो सिखा रहा हूं कंसेप्ट उसको सीखने की कोशिश करना। तो अगर ये वेलोसिटी नीचे है, अगर ये वेलोसिटी नीचे के डायरेक्शन में जा रही है, ये है वेरी वेलोसिटी, अगर ये नीचे के डायरेक्शन में जा रही है, VS है अगर ये, तो ये किसको कट कर रही है, L/B को कट कर रही है। ठीक है, तो मैंने बोला ये किसको कट कर रहा है, L/B को कट कर रहा है। ठीक है सर, ये बात तो हमारे समझ में आ गई। उप्स, सॉरी मैंने कुछ गलत लिख दिया। अच्छा, VF के लिए लिख रहा हूं, सॉरी यहां पे मैंने मिस्टेक कर दिया। VF के लिए मैं बोल रहा हूं, क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात कर रहा हूं ना, तो ये किसके बराबर हो गई, ये मैंने VS मतलब वो लिख दिया, VS का लिख दिया था।
तो मैंने बोला वी एफ इज इक्वल टू, तो इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ना, बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं, वही समझा रहा था और वही उल्टा कर दिया। तो देखो जरा यहाँ पे वी एफ किस डायरेक्शन में, वी एफ इस डायरेक्शन में, मैं वी एस समझने लग गया था। तो वी एफ किस डायरेक्शन में, वी एफ इस डायरेक्शन में, और अगर ये वी एफ इस डायरेक्शन में है, और अगर ये वी एफ इस डायरेक्शन में है, तो इसके परपेंडिकुलर होगा वी एफ, बोलो हाँ या ना। इसके परपेंडिकुलर होगा वी एफ, बोलो हाँ या ना। यहां से आ रहा होगा ऐसा, ये देखो ये वी एफ हमेशा परपेंडिकुलर है, और इसका परपेंडिकुलर मतलब ऐसा दिख रहा होगा, तो यही है। तो अगर कोई भी आपसे पूछेगा कि क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है वी एफ का, जो जिसको वो कट कर रहा है, तो आप बताना कि क्रॉस सेक्शनल एरिया फॉर वी एफ इज डिस्चार्ज पर यूनिट एरिया, बोले तो बी क्रॉस एच के बराबर। मैंने बोला क्रॉस सेक्शनल एरिया बी क्रॉस एच के बराबर। तो वी एफ को आप कैसे लिख सकते हो, क्यू बाय बी एच भी लिख सकते हो। वी एफ को क्या लिख सकते हो, क्यू बाय बी एच भी लिख सकते हो। ठीक है सर, वी एफ कैन बी रिटन एज क्यू बाय बी एच। ठीक है, मैंने बोला यहां से अगर मैं वी एस लिखता हूं, तो वी एस को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं कि एच इंटू वी एफ बाय एल के बराबर, एच इंटू वी एफ बाय एल के बराबर। वी एस लिख सकता हूं सेटलिंग वेलोसिटी वी एस। ठीक है सर, लिख सकते हो। ठीक है सर, लिख सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो, वी एस इज इक्वल टू एच इंटू कुछ नहीं किया है, वी एस को यहां भेजा, वी एफ को वहां भेजा, एल को नीचे ले आया, तो वी एस इज इक्वल। तो देखिएगा मैंने आपको बोला कि अब आप वी एस को कैसे लिख सकते हो, तो मैंने आपको बोला वी एस को हमने क्या किया है, मैंने बोला वी एस को हमने यहां भेजा है, वी एस इज इक्वल टू एच इंटू वी एफ बाय एल के बराबर, है ना। क्या किया है, कुछ भी नहीं किया है, बस मैंने इसको वी एस को यहां भेजा, वी एफ को वहां भेजा, एल को नीचे भेजा है, तो वी एस को ऐसे लिख सकते हो। अब आप देखोगे कि मैं आपको हर फॉर्मेट में चीजें लिख के बता रहा हूं। इसका रीजन क्या है कि आपसे किसी भी तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको पता रहे कि डिटेंशन टाइम ऐसे निकाला जाता है, एल बाई वी एफ क्या दिया होगा, लेंथ दी होगी, फ्लो वेलोसिटी दी होगी, टीडी वापस से एच दिया होगा, वी एस दिया होगा, तो निकाल लेंगे, वी एस निकालना है, वी एफ दिया होगा, एच दिया होगा, एल दिया होगा। तो ऐसे करके बहुत सारे डेटा ऐसे हैं जो कहीं पे मिक्स करके आपसे कुछ ना कुछ वैल्यू निकलवाएगा, और हर एक मिक्स्ड कनेक्शन को मैंने यहां पे आपको शो करने की कोशिश करी है। चलिए आइए और बात करते हैं थोड़ा सा, है ना, और बात करते हैं, तो थोड़ा सा और डेप्थ में चलते हैं। तो चलो आओ थोड़ा सा और डेप्थ में चलते हैं। तो मैंने बोला अगर मैं यहाँ पे टीडी की बात करता हूं, डिटेंशन टाइम टीडी की बात करता हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा, मैंने बोला अगर मैं डिटेंशन टाइम टीडी की बात करता हूं, तो क्या आप लोगों को यह समझ में आता है कि टीडी को ऐसे भी लिखा जा सकता है, इट इज वॉल्यूम पर यूनिट डिस्चार्ज, बोलिए हाँ या ना। तो मैंने बोला इसको मतलब ऐसे भी लिखा जा सकता है कि एल क्रॉस बी क्रॉस एच डिवाइडेड बाय डिस्चार्ज। ये देखो मीटर क्यूब पर सेकेंड, तो आपको जो टर्म देखने को मिलेगी वो सेकेंड में आ जाएगी, बोलो हाँ या ना। तो टीडी को तो ऐसे भी लिखा जा सकता है ना, टीडी को ऐसे भी लिखा जा सकता है, डिजाइन डिस्चार्ज। तो टीडी इज इक्वल टू वी बाय क्यू नॉट भी या क्यू डी भी, डिजाइन डिस्चार्ज क्यू डी भी बोला जा सकता है। ठीक है सर, मैंने बोला अब मैंने आपसे क्या सिखाया था अभी आपको, मैंने अभी आपको एक चीज सिखाई थी कि वीएस जो लिख रहे थे हम लोग वो किसके बराबर लिख रहे थे। तो आपने देखा यहाँ पे मैंने वीएस किसके बराबर लिखा है, एच इंटू वी एफ बाय एल के बराबर। तो वीएस इज इक्वल टू एच इंटू वी एफ बाय एल के बराबर। और आपने ये भी देखा कि वीएफ को मैं क्या लिख सकता था, तो आपने ये भी देखा कि क्या मैं वीएफ को ऐसा लिख सकता हूं कि क्यू अपॉन में बी एच के बराबर। तो अगर मैं वीएफ को लिख सकता हूं क्यू अपॉन में बी एच के बराबर, तो मैं यहां पे पुट कर देता हूं उसको। तो सेटलिंग वेलोसिटी वी एस इज इक्वल टू एच इंटू क्यू अपॉन में बी एच के बराबर, और एल पहले से ही था और एच से एच कैंसिल हो गया, तो सेटलिंग वेलोसिटी वी एस इज इक्वल टू डिस्चार्ज पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो देखो हमने इसको तो डिराइव नहीं किया था, मतलब इसको तो हमने डिराइव किया। तो आपको ये बात समझ में आएगी कि जो हम बात कर रहे थे ना कि आपका जो परपेंडिकुलर मतलब जो सेटलिंग वेलोसिटी है या जो भी वेलोसिटी उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया की जब भी बात करेंगे तो वो क्रॉस सेक्शनल एरिया कौन सा होना चाहिए, दैट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, दैट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो अगर आपकी वेलोसिटी वीएस कहाँ है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वीएस कहाँ है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और अगर वीएस आपकी डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, तो एल क्रॉस बी है आपके पास, और एल क्रॉस बी के परपेंडिकुलर में जो वेलोसिटी है वो वीएस है। तो सेटलिंग वेलोसिटी को हम कैसे लिख सकते हैं, मतलब क्यू अपॉन में क्रॉस सेक्शनल एरिया बोल दूं या मैं बोल दूं प्लान एरिया, ऐसे भी बोल सकता हूं मैं कि BL क्या है आपका प्लान एरिया, क्योंकि ऊपर से आप जब टैंक को देखोगे
तो उसका प्लान एरिया ही दिखेगा, दैट इज इक्वल टू L क्रॉस B के बराबर। क्या ये बात समझ में आई है? ठीक है, ये बात सब लोगों को समझ में आई होगी। तो मैंने ये बहुत अच्छा सा एनालिसिस आप लोगों के लिए बनाया कि इसमें आप देख पाओ कि भाई VF को कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो अब आप बहुत सारी चीजें एक साथ जान गए हो, है ना। क्या जान गए हो कि भाई VF को ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग कि डिस्चार्ज इनटू F बोले तो B क्रॉस H। मैंने बोला हम लोग VS को ऐसे लिख सकते हैं कि डिस्चार्ज प्लान एरिया। मैंने बोला TD को लिख सकते हो आप टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस TD। मैंने बोला L बाय VF लिख सकते हो, इसको H बाय VS लिख सकते हो। मैंने बोला TD को लिखना है और भी तरीके से तो V बाय QD भी लिख सकते हो। तो ऐसी बहुत सारी चीजें आपको ये समझ में आया कि सेटलिंग वेलोसिटी और इसके टर्म्स में बात करी तो H इंटू VF बाय L भी लिख सकते हैं। तो ये सारी बातें आप लोगों के लिए जरूरी थी। मैंने बोला ये सारी बातें आप लोगों के लिए जरूरी थी और इसीलिए ये बातें आपसे की गई है। क्या ये बात क्लियर है सब लोगों को? क्या ये बात क्लियर है सब लोगों को? ठीक है, बहुत ही परफेक्ट। तो अब हम एनालिसिस करने वाले हैं, अब हम एनालिसिस करने वाले हैं पार्टिकल का कि एक पार्टिकल को कहां कहां रखें कि पार्टिकल कितनी जल्दी सेटल होता है। उससे बड़े साइज का पार्टिकल सेटल हो जाता है क्या? उससे छोटे साइज का पार्टिकल सेटल नहीं होता है क्या? क्या उसको H हाइट पे रखना चाहिए? क्या वो स्मॉल H हाइट पे आने पे जल्दी सेटल डाउन हो जाएगा? ये पूरी बात करेंगे कि कैसे उस साइज के पार्टिकल 100% सेटल होते हैं या उस साइज के पार्टिकल सेटल डाउन ही नहीं होते, या उस साइज के पार्टिकल सेटल डाउन ही नहीं होते। ये पूरी बात करने वाले हम लोग, ठीक है, ये पूरी बात करने वाले हम लोग। तो चलिए ये बात करना स्टार्ट करते हैं। तो अब हम बात करेंगे एनालिसिस ऑफ पार्टिकल, ठीक है। तो अब मैं क्या बात करने वाला हूं आपसे? तो अब मैं आपसे बात करूंगा एनालिसिस ऑफ पार्टिकल। इसमें नहीं करता हूं, थोड़ा सा आगे करता हूं। हाँ, तो यहां पे करते हैं हम लोग आज आपसे बात एनालिसिस। मैंने बोला यहां पे हम बात करते हैं एनालिसिस ऑफ पार्टिकल, एनालिसिस ऑफ पार्टिकल having size D present at height H, कैपिटल H। किस हाइट पे प्रेजेंट है? कैपिटल H हाइट पे प्रेजेंट है, ठीक है, प्रेजेंट एट हाइट H, ठीक है सर। तो चलिए आइए, मैंने बोला अभी हम एनालिसिस कर रहे हैं इस पार्टिकल का। तो अब देखना जरा मैं यहाँ पे क्या क्या बोलने वाला हूँ। मैंने बोला ये तो हमारी नॉर्मल कंडीशन है, जो मैंने ऊपर लिख रखी है आपसे, ये हमारी नॉर्मल कंडीशन है कि ये मेरा टैंक है। इस टैंक में H हाइट, ये रही H हाइट मेरे टैंक की, ये रही H हाइट मेरे टैंक की, ये रही H हाइट मेरे टैंक की, ठीक है। कितनी हाइट है? H हाइट है। और यहाँ पे मेरा पार्टिकल प्रेजेंट है और इस पार्टिकल का जो डायामीटर है वो D के बराबर है। ये मैंने आपको दिखाया अभी, ये मैंने आपको नॉर्मल कंडीशन बताई है। ये मैंने अभी आपको क्या बताया? नॉर्मल कंडीशन बताई है। मैंने बोला इसकी लिमिटिंग कंडीशन की, क्योंकि ये मेरा कंसर्न साइज पार्टिकल है, मैंने इसकी वेलोसिटी VF दिख रही है और इसकी सेटलिंग वेलोसिटी आपको VS दिख रही है। मैंने बोला इसकी सेटलिंग वेलोसिटी आपको क्या दिख रही है? VS दिख रही है, ठीक है सर। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये मेरा कंसर्न साइज पार्टिकल है, तो ये कहाँ आके सेटल डाउन हो रहा होगा? बिल्कुल एंड में आके क्या हो रहा होगा? ये बिल्कुल एंड में आके क्या हो रहा होगा? ये सेटल डाउन हो रहा होगा, बिल्कुल एंड में आके ये सेटल डाउन हो रहा होगा। ऑसम। तो ये आपको देखने को मिला कि ये बिल्कुल एंड में आके क्या हो रहा है? सेटल डाउन हो रहा है, ठीक है सर, ठीक है। अब मैं ये बोल रहा हूं, ये तो थी नॉर्मल कंडीशन, ये तो थी नॉर्मल जिंदगी, है ना, ये तो थी नॉर्मल जिंदगी। यस और नो? यस। VF और VS हमने बोला। मैंने बोला नेक्स्ट अब जो मैं आपसे बात करने वाला हूं, वो ये बोल रहा हूं कि इसी की जगह अब हम एक पार्टिकल को देख रहे हैं जिस पार्टिकल का साइज D ही है। जिस पार्टिकल का साइज अगर मैं बात करता हूं तो उसका साइज तो आपको D ही देखने को मिल रहा है, ठीक है। उस पार्टिकल का साइज अगर मैं बात कर रहा हूं तो साइज ऑफ पार्टिकल इज सेम, तो आपको साइज तो अभी भी D ही देखने को मिल रहा है, लेकिन वो कहां प्रेजेंट है? वो स्मॉल H हाइट पे प्रेजेंट है। मैंने बोला ये जो D साइज का पार्टिकल है अभी कहां प्रेजेंट है? स्मॉल H पे प्रेजेंट है, ठीक है सर। सेम साइज का पार्टिकल है ना, सेम साइज का पार्टिकल लेकिन प्रेजेंट एट स्मॉल हाइट H, ठीक है सर। तो क्या आप लोगों को यह समझ में आता है कि स्मॉल h इज लेस देन कैपिटल H? बोलो हाँ या ना। क्या सब लोगों को यह समझ में आ रहा है? स्मॉल h इज लेस देन कैपिटल H। कैपिटल H बड़ी हाइट है, स्मॉल h छोटी हाइट है,
कैपिटल एच बड़ी हाइट है, स्मॉल एच छोटी हाइट है, तो स्मॉल एच इज लेस देन कैपिटल एच। ठीक है सर। मैंने बोला अगर हम टाइम की बात करते हैं तो अगर मैं देखो स्मॉल कैपिटल एच पे पार्टिकल था तो उसका डिटेंशन टाइम टीडी था, उसका डिटेंशन टाइम टीडी था। कैपिटल एच पे अगर पार्टिकल था तो उसका डिटेंशन टाइम टीडी था, और टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना था? एच अपॉन में वीएस के बराबर। ये था इसका सेटलिंग वेलोसिटी। मैंने बोला ये था इसका डिटेंशन टाइम, टीडी इज इक्वल टू एच बाई वीएस के बराबर। अब जब हम स्मॉल एच पे आ गए हैं तो डिटेंशन टाइम चेंज हुआ होगा, टीडी डैश बोल देते हैं, और इस टाइम पे ये जो टीडी डैश होगा ये किसके बराबर होगा? स्मॉल एच अपॉन में वीएस के बराबर। स्मॉल एच अपॉन में वीएस के बराबर। और जब आपको पता है वीएस तो सेम है दोनों पार्टिकल का, क्योंकि साइज ऑफ पार्टिकल सेम है, तो सेटलिंग वेलोसिटी विल रिमेन सेम, पर हाइट तो कम है ना, ये स्मॉल एच है ये कैपिटल एच है। तो यहां से आपको एनालिसिस में ये समझ में आएगा कि आपका टीडी डैश जो है वो छोटा होगा टीडी से, टीडी डैश छोटा होगा टीडी से। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि योर साइज योर पार्टिकल एट हाइट स्मॉल एच, इसका मतलब यह है कि पार्टिकल एट हाइट स्मॉल एच will settle early than particle at कैपिटल एच। दोनों का क्योंकि साइज सेम है, तो अगर दोनों का साइज सेम है तो आप देखोगे कि आपका जो पार्टिकल स्मॉल एच पे है वो जल्दी सेटल हो जाएगा कंपैरेटिव टू कैपिटल एच पे जो पार्टिकल होगा, क्योंकि दोनों का साइज सेम है। अगर मैं लेंथ वाइज बात करूं, इसी कैलकुलेशन की बात कर रहा हूं, तो एज पर लेंथ अगर मैं बात करता हूं तो देखिएगा जरा यहां पे, ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो आपको यह पता है कि डिस्टेंस एज पर लेंथ बात कर रहे हैं, तो आपको पता है डिस्टेंस इज इक्वल टू किसके बराबर? तो आपको यह बात पता है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू किसके बराबर? इट इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम के बराबर। अब मैंने बोला इसके पास कितना टाइम है, इनके पास तो दोनों के पास टीडी टाइम है और स्पीड कितनी है? वीएफ है। तो नॉर्मल कंडीशन में एल इज इक्वल टू क्या होता है? वीएफ इंटू टीडी होता है। और मैंने बोला अब जब हम यहां पे इसको हमने वो करने दे दिया मूवमेंट, तो एल डैश होगा, और एल डैश इज इक्वल टू वीएफ तो सेम रहेगा, ये टीडी डैश रहेगा। और आपको पता है टीडी डैश छोटा है टीडी से, टीडी डैश छोटा है टीडी से, देयरफॉर एल डैश छोटा होगा एल से। इसका मतलब यह है कि जो नॉर्मल पार्टिकल था वो तो एल डिस्टेंस पे, जब वो कैपिटल एच हाइट पे था तो वो एल डिस्टेंस पे सेटल हो रहा था। लेकिन आज जब आपका ये पार्टिकल यहां स्मॉल एच पे है तो ये जल्दी सेटल डाउन हो जाएगा और किसी एल डैश हाइट पे ही सेटल डाउन हो जाएगा, किसी एल डैश डिस्टेंस पे ही जाके सेटल डाउन हो जाएगा। क्लियर है? बोलो हाँ या ना। किसी एल डैश डिस्टेंस पे सेटल डाउन हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है सबको? तो देखो जरा, इसमें कोई भी डाउट है, अगर आपको लगता है कोई भी डाउट है तो मेरे को बताओ। तो अगर आपको ये एनालिसिस समझ में आ जाता है कि मेरा एक सेम साइज का पार्टिकल स्मॉल एच हाइट पे रख दूंगा अगर मैं कैपिटल एच से, तो वो इस पार्टिकल से जल्दी सेटल डाउन हो जाएगा, इसका मतलब मेरे को ये समझ में आया कि अगर कंसर्न्ड साइज पार्टिकल कौन था? यही है कंसर्न्ड साइज पार्टिकल, डी साइज का। तो अगर मैं मेरे कंसर्न्ड साइज पार्टिकल को किसी कम हाइट पर रखता हूं तो उसका रिमूवल 100% तय है। उसका रिमूवल क्या है? 100% रिमूवल होगा उसका। ठीक है, उसका रिमूवल कितना होगा? 100% रिमूवल आपको उसका देखने को मिलेगा। तो मेरे को यह बात समझ में आई कि अगर आप कंसर्न्ड साइज पार्टिकल के बारे में बात करोगे तो और उसको अगर स्मॉल हाइट एच पे रख दोगे तो उसका रिमूवल 100% होगा। तो 100% रिमूवल आप ऐसे भी लिख सकते हो, आपसे स्टेटमेंट भी पूछा जा सकता है कि 100% रिमूवल ऑफ द कंसर्न्ड साइज पार्टिकल इफ इट इज प्लेस्ड एट एनी हाइट 0 to h, किसी भी हाइट पर रखोगे वो 100% रिमूवल आपको पार्टिकल देखने को देगा, 100% रिमूवल आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है ये बात सबको? तो ये थी बात किसके बारे में, जब आप एक कंसर्न्ड साइज पार्टिकल के साइज को ना चेंज करके हाइट को चेंज कर रहे थे। ठीक है, साइज को ना चेंज करके आप किसको चेंज कर रहे थे? हाइट को चेंज कर रहे थे। मैंने बोला चलो और बात करते हैं। ठीक है, मैंने बोला चलिए आइए और बात करते हैं। ठीक है,
अब हम देखते हैं कि एक और एनालिसिस देखते हैं। अब एक और एनालिसिस देखते हैं, ठीक है, एक और एनालिसिस देखते हैं जिसमें हम लोग क्या करने वाले हैं। एक और एनालिसिस देखते हैं जिसमें हम क्या करने वाले हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, जिसमें हम क्या करने वाले हैं कि हम हमारे कंसर्न्ड साइज पार्टिकल से बड़ा पार्टिकल रखने वाले हैं। मैंने बोला हम हमारे कंसर्न्ड साइज पार्टिकल से बड़ा पार्टिकल रखने वाले हैं। ऑसम, मजा आएगा, ठीक है, तो मजा आएगा। तो अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, एनालिसिस 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 ऑफ पार्टिकल, एनालिसिस ऑफ पार्टिकल having size d1, having size d1 at height h, कैपिटल h, हाइट सेम रखने वाले, d1 साइज है उसका, h कैपिटल, which is greater than concerned size particle, which is greater than concerned, which is greater than concerned size particle, जो concerned size particle से बड़ा है, विच इज ग्रेटर देन कंसर्न साइज पार्टिकल। ठीक है सर, कंसर्न साइज पार्टिकल से बड़े पार्टिकल के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैंने बोला यहां पे अगर आप देखोगे तो ये मेरा टैंक है, बहुत ध्यान से देखिएगा, मजा आएगा आप लोगों को भी देखने में और मेरे को बताने में। तो यहां पे ध्यान से देखिएगा, ये मेरा एक टैंक है जिसमें मेरा पार्टिकल प्रेजेंट है। मैंने बोला ये मेरा टैंक है जिसमें मेरा एक पार्टिकल प्रेजेंट है। तो ये रहा मेरा पार्टिकल, ये रहा मेरा पार्टिकल इस टैंक में। मैंने बोला अभी इस टैंक में जो पार्टिकल प्रेजेंट है उसका नाम क्या है, वो मेरा कंसर्न साइज पार्टिकल है। मैंने बोला वो किस हाइट पे प्रेजेंट है, तो आपने बोला कि यार वो तो कैपिटल एच पे प्रेजेंट है। मैंने बोला ठीक है। मैंने बोला इसका साइज क्या है, तो आपने बोला इसका साइज डी है। मैंने बोला ये कैसे मूव होता है, मैंने बोला ये कैसे मूव होता है, तो आपने बोला यार ये कंसर्न साइज पार्टिकल है, बिल्कुल एंड पे जाके आपको रखा हुआ मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा। मैंने पूछा इसकी वेलोसिटी कितनी होती है, तो आपने बोला इसकी वेलोसिटी, आपकी वेलोसिटी इसकी इस डायरेक्शन में वी एफ होती है और इस डायरेक्शन में वी एस होती है। मैंने बोला अच्छा, ये भी ठीक है, ये भी समझ रहा हूँ मैं आपकी बातों को। फिर मैंने आपसे बोला कि अच्छा अगर इसकी ये हाइट एच पे था, अगर ये पार्टिकल का साइज डी था और किसी हाइट कैपिटल एच पे था, तो इसका डिटेंशन टाइम टी कितना होगा, तो आपने बोला ये कैपिटल एच बाय वी एस के बराबर होगा। मैंने बोला ठीक है ना, मैंने बोला ठीक है। पर इससे मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा था, देखो कैपिटल एच बाय वी एस के बराबर होगा, लेकिन इससे मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा था कि वी एस का क्या है अभी यहाँ पे सीन। तो मैंने इसको बोला रुको जरा, अब मैंने आपसे क्या बोला कि अब हम यहाँ पे इससे बड़े साइज का पार्टिकल रखेंगे। तो हमने क्या किया, इससे बड़े साइज का पार्टिकल यहाँ पे रख दिया। ये लीजिए, इससे बड़े साइज का पार्टिकल रख दिया। इस बड़े साइज का पार्टिकल का साइज क्या है, डी है। कहाँ पे प्रेजेंट है, एच हाइट पे प्रेजेंट है। तो ये हमारा D1 साइज का पार्टिकल, सॉरी D1 साइज का पार्टिकल है और किस हाइट पे प्रेजेंट है, H हाइट पे प्रेजेंट है। मैंने पूछा इसका डिटेंशन टाइम कितना होगा, तो आपने बोला H हाइट पे प्रेजेंट है, सेटलिंग वेलोसिटी VS होगी। तो आप लोगों को लग रहा होगा सर सेम ही तो है, सेम ही तो है। मैंने बोला नहीं, ये बात क्यों भूल जाते हो आप लोग। मैंने बोला नहीं, ये बात क्यों भूल जाते हो, ये बात क्यों भूल जाते हो कि ये VS डैश है और ये VS है, ये VS डैश है और ये VS है, क्योंकि VS डैश जो होगी वो बड़ी होगी VS से, क्योंकि साइज ऑफ पार्टिकल इज मोर इन दिस केस। इस केस में साइज ऑफ पार्टिकल ज्यादा है तो सेटलिंग वेलोसिटी भी ज्यादा होगी। तो सेटलिंग वेलोसिटी यहां पे आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। और अगर ये सेटलिंग वेलोसिटी ज्यादा देखने को मिल रही है, और अगर ये सेटलिंग वेलोसिटी आपको ज्यादा देखने को मिल रही है, तो आप बोल पाओगे कि VS डैश अगर VS से ज्यादा है तो देखो डिनोमिनेटर ज्यादा है, इसका मतलब ये वैल्यू TD डैश है जो कि कम होगी। तो आपको समझ में आ जाएगा कि TD डैश इज लेस देन TD। तो आपको समझ में आ जाएगा कि TD डैश इज लेस देन, किससे कम हो जाएगा, TD से कम हो जाएगा। तो TD डैश इज लेस देन TD आपको देखने को मिलेगा कि आपकी TD की वैल्यू TD डैश से कम हो गई है, आपकी TD की वैल्यू TD डैश से कम हो गई है। ठीक है सर, मतलब आपका डिटेंशन टाइम जो है, बड़े साइज के पार्टिकल का जो डिटेंशन टाइम है वो कम है कंपैरेटिव टू छोटे साइज के डिटेंशन टाइम पार्टिकल के। बड़े साइज के पार्टिकल का डिटेंशन टाइम कम है। तो अगर मैं इसी कैलकुलेशन को लेंथ वाइज कैलकुलेट करता हूं तो मुझे ये समझ में आएगा, कि L डैश इज इक्वल टू स्पीड, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इन टू टाइम। तो स्पीड इज VF इंटू डिटेंशन टाइम इज TD डैश,
और अगर मैं यहाँ L बोल रहा हूं तो इट इज VF इंटू TD। तो TD डैश छोटा है तो आप देखोगे कि L डैश इज लेस देन L, L डैश इज लेस देन L। तो हमको समझ में आएगा ये जो पार्टिकल है हमारा, हमको समझ में आएगा ये जो पार्टिकल है हमारा ये जल्दी सेटल डाउन हो जाएगा। मैंने बोला ये जो पार्टिकल है हमारा उसका मूवमेंट आपको ऐसा देखने को मिलेगा और ये जल्दी सेटल डाउन हो जाएगा। कितने डिस्टेंस पे? मैंने बोला L डैश डिस्टेंस पे। मैंने बोला कितने डिस्टेंस पे सेटल डाउन हो जाएगा? ये L डैश डिस्टेंस पे सेटल डाउन हो जाएगा और ये L डिस्टेंस पे सेटल डाउन होगा। तो अब आपको ये बात समझ में आएगी कि ये रिजल्ट क्या बोलता है, इस एनालिसिस का रिजल्ट क्या बोलता है। तो इस एनालिसिस का रिजल्ट बोलता है, इस एनालिसिस का रिजल्ट क्या बोलता है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। इस एनालिसिस का रिजल्ट बोलता है 100% रिमूवल ऑफ पार्टिकल विल बी देयर, रिमूवल ऑफ 100% रिमूवल ऑफ पार्टिकल will be there 100% removal of particle will be there for particle having size greater than concerned size particle, having size greater than concerned size particle। जब कंसर्न साइज पार्टिकल से बड़े साइज का पार्टिकल होगा, जब कंसर्न साइज पार्टिकल से बड़े साइज का पार्टिकल होगा तो आप क्या बोलोगे कि ये क्या हो जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा। तब आप क्या बोलोगे कि ये क्या हो जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा और 100% पार्टिकल रिमूव हो जाएंगे। और आप क्या बोलेंगे, 100% पार्टिकल आपके रिमूव हो जाएंगे। तो दिस इज इट गाइस, आज की क्लास को यहीं पे फिनिश करते हैं। मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। ऐसे ही और भी कुछ एनालिसिस बचे तो इन एनालिसिस को देखना मत भूलिएगा, फिर हम उसके बाद क्वेश्चन डिस्कशन की बात करेंगे। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल।